हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 9 नवंबर का लैक्चर हैगा जिस च आपां जिहड़ा हैगा लैटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया होया। आपां नैक्सट कंसिस्टेंसी ला बारे पढ़ांगे। कंसिस्टेंसी ला की हुंदा है, लास्ट आपां ने जिहड़ा हैगा आपां प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिक्स पढ़िया सीगा। हुण आपां कंसिस्टेंसी ऑफ ला बारे पढ़ांगे। कंसिस्टेंसी ऑफ ला की डेफिनेशन हैगी अपने को कि इफ पी बी एनी लैटिक्स, पी अपने को एनी लैटिक्स है, दैन फॉर ए बी बिलोंग्स टू पी प्रूव दैट पी अपने को लैटिक्स है तो ए बी पी दे दो एलीमेंट है। तो आपने शो करना है कि इफ ए लैस दैन इक्वल टू बी दैन ए मीट बी इज इक्वल टू ए एंड ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी। क्लीयर। मीट हमेशा की होएगा यानी कि जी एल बी अपने को ए दे इक्वल होएगा एंड एल जो बी अपने को बी दे इक्वल होएगा। ओके, मीट से जॉइन दी जिहड़ियां वैल्यूज है इफ ए इज लैस दैन इक्वल टू बी। क्लीयर। ये चीज़ अपने को आ जाती है इत्थों ना। ये चीज़ आपां नूं गिवन है कि ए इज लैस दैन इक्वल टू बी। आलसो आपां नूं पता है कि रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी हुंदी है लैटिक्स दे विच। ए इज़ आलसो लैस दैन इक्वल टू ए भी होंदा है। नाउ ए इज़ लैस दैन इक्वल टू ए एंड ए इज़ लैस दैन इक्वल टू बी। देयरफॉर आपां की कह सकते हैं, ए इज़ द लोअर बाउंड ऑफ ए बी, है ना। इस तो अपने को की आ जाएगा, ए की बन जाएगा ए ते बी दोनों का लोअर बाउंड बन जाएगा। आलसो आपां नूं पता है मीट की डेफिनेशन तो ए मीट बी इज़ द जी एल बी ऑफ ए बी, है ना। जिहड़ा ए मीट बी होंदा है यही की होंदा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी होंदा है। वेयर ए इज़ द आपां ने की फाइंड आउट किया लोअर बाउंड ऑफ ए बी। तो लोअर बाउंड आपां नूं पता होंदा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो छोटा होंदा है। ए इज़ लैस दैन इक्वल टू, क्योंकि ये सब तो बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ए इज़ लैस दैन इक्वल टू ए मीट बी हो जाएगा। अगेन आपां नूं पता है ए मीट बी इज इक्वल टू जी एल बी ऑफ ए बी, है ना। ये चीज़ तो अपन बाय डेफिनेशन पता ही है, ए मीट बी इज इक्वल टू जी एल बी ऑफ ए बी। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी होएगा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी है, ओबीयसली वो ए लोअर बाउंड ऑफ जो ए है तो वो ए तो छोटा होएगा या ए दे इक्वल होएगा। तो इट मीनस की हो गया कि जो जी एल बी ऑफ ए बी मीनस ए मीट बी इज लैस दैन इक्वल टू ए। बट ए की आप लेके चलने ए इज़ इत्थे आपां ने क्या सी ए इज़ लैस दैन इक्वल टू ए मीट बी। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से ए मीट बी इज इक्वल टू ए। यही चीज़ आपां ने शो करनी सीगी। क्लीयर बेटा, कि जे अपने को ए लैस दैन इक्वल टू बी है तो ए मीट बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो ए जॉइन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। यही रिजल्ट अपन ने शो करना सी। कंसिस्टेंसी ला यही है, इनू तुसी याद रखना है कि इफ ए इज़ लैस दैन इक्वल टू बी, ए मीट बी की वैल्यू ए होएगी तो ए जॉइन बी की वैल्यू बी होएगी। नैक्सट आर्टिकल है कि इफ अ पोसेट पी लैस दैन इक्वल टू ए इज ए लैटिक्स अपन गिवन है। इफ एंड ओनली इफ ए लैटिक्स कदों होएगा, एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसैट ऑफ पी, ठीक है। पी का हरेक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसैट, ठीक है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसैट भी होवे पी दा, हैज़ सुप्रीमम भी है एंड इनफिमम भी होना चाहिए है, तो वह की बनाएगा लैटिक्स बनाएगा। ये चीज़ आपने शो करनी है। क्लीयर। हुण देखो आ चीज़ ध्यान रखने है, एवरी नॉन एम्प्टी खाली नहीं होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि सबसैट पी का वो सबसैट भी होना चाहिए। नाउ आप फस्ट की है ले लिया कि पी बी है लैटिक्स। एस आप कोई भी एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ पी ले लें। क्लीयर। नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ पी है। इफ हुण जो ये नॉन एम्प्टी सबसैट ऑफ पी है तो इट मे बी कंटेन ए सिंगल एलीमेंट। जे सिंगल एलीमेंट कंटेन कर रहे तो सिंगल एलीमेंट दे विच, क्योंकि फाइनाइट सैट है ना, तो फाइनाइट दे विच सिंगल एलीमेंट इज आल्सो फाइनाइट। जे सिंगल एलीमेंट है तो ये इट सैल्फ ही सुप्रीमम हो जाएगा, तो इट सैल्फ इज द इनफिमम। देयरफॉर सुप्रीमम एंड इनफिमम बिलोंग्स टू द सैट। ओके, यही चीज़ आपने शो करनी सीगी।
every non-empty finite subset of P has supremum and infimum. If it has two elements, single तो बाद two elements अपने को लिए clear, S is equal to AB. जे दो elements है ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਟਿਕਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇ ਹੀ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਸੁਪਰੀਮਮ ਆਫ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਸ ਐਂਡ ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਸ, ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ ਵੀ ਹੈ ਇਨਫੀਮਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਥ੍ਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਐਸ ਹੈਜ਼ ਥ੍ਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਇਨ ਲੈਟਿਕਸ ਐਵਰੀ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ ਤੇ ਇਨਫੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਬੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ ਸੋਰੀ ਇਨਫੀਮਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡੀ ਹੈ, ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ ਏ ਬੀ। ਜੇ ਡੀ ਏ ਬੀ ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਹੈ ਮੀਨਸ ਡੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਂਡ ਡੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ। ਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਡੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਈ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਐਂਡ ਈ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ। ਬਟ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏ ਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਈ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਆਫ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਏ ਬੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਫ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਆਫ ਏ ਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਆਫ ਏ ਬੀ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਫ ਤਿੰਨੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਨਾਓ ਇਫ ਐਫ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਐਂਡ ਐਫ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ ਏ ਬੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਫ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਡੀ ਇਨਫੀਮਮ ਹੈ, ਇਨਫੀਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਐਲ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਐਫ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਐਫ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਐਫ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਐਂਡ ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ ਡੀ ਸੀ, ਈ ਡੀ ਸੀ ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ। ਕਲੀਅਰ, ਐਫ ਈ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਂਸ ਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ। ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ ਏ ਬੀ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ ਐਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਫੀਮਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਸੁਪਰੀਮਮ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਨਫੀਮਮ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮਮ ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੈਂਸ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਪੀ ਹੈਜ਼ ਸੁਪਰੀਮਮ ਐਂਡ ਇਨਫੀਮਮ। ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਪੀ ਹੈਜ਼ ਸੁਪਰੀਮਮ ਐਂਡ ਇਨਫੀਮਮ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟਿਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਆਲ ਸਬਸੈਟਸ ਆਫ ਪੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਓਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਲੈਟਿਕਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮਮ ਤੇ ਇਨਫੀਮਮ। ਆਪ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਬਸੈਟ ਦੇ ਕੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਲ ਦੀ ਸਬਸੈਟਸ ਹੈਵ ਸੁਪਰੀਮਮ ਐਂਡ ਇਨਫੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਐਵਰੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਪੀ ਹੈਵ ਸੁਪਰੀਮਮ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਟਿਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਨਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਟਿਕਸ। ਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟ ਪੀ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਟੂ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ, ਜੁਆਇਨ ਐਂਡ ਮੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਫੋਰਮ ਏ ਲੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਟਿਕਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫੋਰ ਆਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਪੀ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਲਡ। ਜਦੋਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਡੈਂਪੋਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਮੀਟ ਏ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਏ ਐਂਡ ਏ ਜੁਆਇਨ ਏ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਏ। ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ and the absorption property, A meet A join B is equal to A,
ए जॉइन ए मीट बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, जो ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करनगियां तो मीट ते जॉइन ऑपरेशनस दे नाल जिहड़ी हैगी अपने कोले पी सैट ते लैटिक्स बनेगा। ओके बेटा, अगे आह एग्जाम्पल हैगी, ये तुसीं रीड कर लियो बेटा, समझ आ जाएगी। नैक्सट जी डेफिनेशन हैगी अपने कोले वो हैगी डुअलिटी ऑफ लैटिक्स। डुअलिटी दी आपां वैसे भी पहलां पढ़ी हैगी। डुअलिटी की हुंदा है, एक तरह का कन्वर्स हुंदा है, ओपोजिट। तो इत्थे भी उही चीज़ है कि इफ लैस दैन इक्वल टू बी एनी पार्शियल ऑर्डर दैन इनवर्स रिलेशन ग्रेटर दैन इक्वल टू बी आल्सो पार्शियल ऑर्डर। क्लियर बेटा, जो लैस दैन इक्वल टू पार्शियल ऑर्डर है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू भी पार्शियल ऑर्डर होएगा। आल्सो एलजूबी ऑफ एल एंड एम विद रिस्पेक्ट टू लैस दैन इक्वल टू इज सेम एज GLB विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड वाइस वर्सा। मीनस लैस दैन इक्वल टू द LGB तो ग्रेटर दैन इक्वल टू द GLB दोनों सेम होंगे, यानी कि उल्टा इनवर्स हो गया ना, आप इनवर्स ले लेना है दोनों का। तो इस तो आप इस कंसैप्ट तो आप की कह सकते हैं, इफ वी इंटरचेंज द जॉइन एंड मीट लैस दैन विद ग्रेटर दैन इन एनी ट्रू स्टेटमेंट इन लैटिक्स वी गैट अनदर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, जो जॉइन आप मीट नाल चेंज कर दिए, लैस दैन इक्वल टू नू ग्रेटर दैन इक्वल टू नाल चेंज कर दिए तो अपने कोले ओहदा इनवर्स जिहड़ा हैगा वो आ जाएगा। द सैकेंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड द डुएल ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो सैकेंड स्टेटमेंट नूं आपां की कहांगे, डुएल ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने कहांगे। ठीक है, दिस इज़ अ डुअलिटी इन लैटिक्स, इनू आपां डुअलिटी इन लैटिक्स कहने। एग्जाम्पल दी हुई है जिवें ए जॉइन बी मीट सी। ठीक है, यदा अपने डुएल पता करना, जस्ट जॉइन की जगह तो मीट थे, मीट की जगह तो जॉइन लिख देना। थोड़े को डुएल है जगह अगे भी यही है, मीट की जगह तो जॉइन, जॉइन की जगह तो मीट, लैस दैन इक्वल टू की जगह तो ग्रेटर दैन इक्वल टू। क्लीयर, जस्ट अपने साइन चेंज करने। उस तो बाद अपने को आ जाता कंप्लीट लैटिक्स। कंप्लीट लैटिक्स की डेफिनेशन की है कि लैटिक्स पी इज कॉल्ड द कंप्लीट लैटिक्स। किसी भी लैटिक्स पी नूं आपां कंप्लीट लैटिक्स कदों कहांगे, इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पी हैज़ सुप्रीमम एंड इनफीमम इन पी। ठीक है, जदों हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पी। ठीक है, हुण इहदे विच की है, हर एक पी दा हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट जिहड़ा हैगा हैज़ सुप्रीमम एंड इनफीमम होना चाहिए है, उन्होंने आपां की कहने हैं, कंप्लीट लैटिक्स कहने हैं। पी लैटिक्स तो है जो उहदा हरेक नॉन एम्प्टी सबसेट हैज़ द सुप्रीमम एंड इनफीमम इन पी। पी दे विच उहदा सुप्रीमम तो इनफीमम हैगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पी है सुप्रीमम एंड इनफीमम इन पी, पी दे विच हैगा, तो उन्होंने आपां की कहने हैं, कंप्लीट लैटिक्स कहने। जिमें कि एवरी फाइनाइट लैटिक्स इज़ कंप्लीट, हरेक फाइनाइट लैटिक्स जिहड़ा हुंदा है वो कंप्लीट हुंदा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। सैकेंड हैगा कि लैटिक्स जिमें कि इंटीजर्स इज़ नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं हैगा। क्यों नहीं हैगा? एज द सबसेट एस जिहड़ा हैगा एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स ग्रेटर दैन 0। ठीक है, एक्स ग्रेटर दैन 0 डज नॉट हैव सुप्रीमम, इसका तुसीं सुप्रीमम नहीं कढ सकते क्योंकि लोअर बाउंड तो तुहानूं पता, अपर बाउंड बारे पता नहीं, दैट इज़ अप टू इनफिनिटी। क्लीयर, देयरफॉर दिस इज़ नॉट द कंप्लीट लैटिक्स। क्लीयर, इसका सुप्रीमम तो इनफीमम तुहानूं जरूर पता होना चाहिए। नैक्सट इज़ द सब लैटिक्स। सब लैटिक्स की होंदा है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए लैटिक्स पी इज़ कॉल्ड द सब लैटिक्स ऑफ पी। क्लीयर, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए लैटिक्स पी इज़ कॉल्ड सब लैटिक्स ऑफ पी। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट एस नूं ऑफ ए लैटिक्स पी इज़ कॉल्ड द सब लैटिक्स ऑफ पी इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि वह मीट तो उन्होंने दोनों एलीमेंट्स का मीट तो जॉइन उस सैट में जाता है, तो उन्होंने आप कहने हैं सब लैटिक्स कह, यानी कि वही लैटिक्स वाली डेफिनेशन जो होल्ड करती है तो उन्होंने आप सब लैटिक्स कह देनी है। क्लीयर, उस बाद एग्जाम्पल है जिमें कि इफ पी इज़ एनी लैटिक्स एंड ए बिलोंग्स टू पी,
तो जे ए पी का एलीमेंट है दैन ए सैट, क्योंकि ए भी तो सबसैट ही है पी का, इज सबलैटिक्स ऑफ पी। एनी लैटिक्स पी इज सबलैटिक्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, कोई भी लैटिक्स जी अपने आप की सबलैटिक्स होएगी। इंटरसैक्शन ऑफ सबलैटिक्स इज अगेन सबलैटिक्स, ये चीज़ याद रखनी है कि दो सबलैटिक्स की इंटरसैक्शन जी होंगी है वह भी सबलैटिक्स होंगी है। ओके, उस तो बाद आ गया कन्वैक्स सबलैटिक्स। कन्वैक्स सबलैटिक्स की होंदा है कि ये सबलैटिक्स एस ऑफ ए लैटिक्स पी, ठीक है, सबलैटिक्स किसी भी लैटिक्स पी दी सबलैटिक्स नूं आपां की कहने हैं कन्वैक्स सबलैटिक्स कहने हैं। इफ फॉर ए ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए मीट बी, ए ज्वाइन बी, उस बाद ब्रैकेट देखो बेटा चोरस ब्रैकेट जी है स्क्वेयर ब्रैकेट जिन्हों आप कह दें स्क्वेयर ब्रैकेट पाए हुए है इज द सबसैट ऑफ एस। इफ द स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ ए मीट बी and A join B subset of S है then that is called the convex sublatics, ठीक है, किसी भी sublatics नू of its lattice P is called the convex sublatics कदों कहने हैं if the square matrix square bracket of A meet B and A join B is the subset of S हो जाए, ठीक है। स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब की होंदा बेटा कि जिमें आप कोई भी दो एलीमेंट जो लिखते हैं ना तो वो विचकार आप जिमें आप नंबर लाइन के उत्ते लैने होंगे कि 1 to 6 है तो 6 स्क्वेयर ब्रैकेट च लिखने का मतलब कि 1 to 6 एलीमेंट्स लेने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्क्वेयर ब्रैकेट च लिखने का मतलब होंगे जो आप यह कुंडीदार ब्रैकेट पाने उदों यदा मतलब कि होंगे सिर्फ आह दो एलीमेंट ही है 1 तो 6, बट जो आप स्क्वेयर ब्रैकेट च एलीमेंट लै रहे हैं उहदा मतलब की होंगे 1 तो लैके 6 तक जिन्ने भी एलीमेंट है। जो आप गोल ब्रैकेट लेने होंगे उदों आप 1 तो 6 नहीं लेंदे, उन्होंने विचकार जिन्ने एलीमेंट है वो लैने हैं सारे। क्लीयर बेटा, तो इस करके ब्रैकेट का जोड़ा है तुसीं ध्यान रखना इत्थे स्क्वेयर ब्रैकेट पाई है कि आपां नूं हुण इहदी एग्जाम्पल दी है जिमें कि लैटिक्स गिवन है 1 2 3 4 6 12 अंडर डिवीजन, ठीक है। एक लैटिक्स दे आपां नूं एलीमेंट्स गिवन है अंडर डिवीजन आपां नूं लैटिक्स गिवन है तो एस दी जिहड़ी हैगी सब लैटिक्स गिवन हैगी एज इन्हां दा मीट 1 ते 6 का मीट 1 तो 1 ते 6 का ज्वाइन जिहड़ा हैगा 6 दोनों ही जिहड़े हैगे एस नूं बिलोंग्स टू कर रहे हेयर एस इज़ नॉट कन्वैक्स। एक्स की एस जो हैगी है इत्थे वो कन्वैक्स नहीं हैगी। कन्वैक्स क्यों नहीं हैगी क्योंकि 2 ते 3 जिहड़े हैगे ਉਹ 1 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਤੇ 3 1 to 6 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 2 ਤੇ 3 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 to 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 3 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਟ 2 ਤੇ 3 ਐਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ नहीं हैगे। क्लीयर जे ये एस दे एलीमेंट नहीं हैगे तो मीनस की हो गया आपने की किया स्क्वेयर ब्रैकेट की होनी चाहिए एस की सबसेट होनी चाहिए जे नहीं हैगी तो इट मीनस की हो गया दैट इज़ नॉट द सबसेट देयरफॉर दिस इज़ नॉट द कन्वैक्स सबलैटिक्स। ओके बेटा, नैक्सट अपने को हैगी बाउंडर लैटिक्स। बाउंडर लैटिक्स आप किनू कहने हैं लैट पी लैस दैन इक्वल टू बी एनी लैटिक्स 0 इज़ कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ पी। 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਆਫ ਪੀ ਇਫ ਫॉर ਐਨੀ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਪੀ 0 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਆਫ ਪੀ ਕਹਾਂਗੇ 0 ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਆਫ ਪੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਹੋਵੇ तो 0 की बन जूगा अपने को लोअर बाउंड बन जूगा ओबीयसली जे पी दे हरेक एलीमेंट की है 0 तो बड़ा है तो 0 इज़ द लोअर बाउंड एंड पी हैज़ द अपर बाउंड 1 इफ फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू पी एक्स इज़ लैस दैन इक्वल टू 1 मीनस पी दा हरेक एलीमेंट की है 1 तो छोटा है तो 1 इज़ द अपर बाउंड। इन दैट केस वी से इफ ए लैटिक्स हैज़ बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दैन लैटिक्स इज सेड टू बी बाउंडेड।
ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਉਂਡਡ ਲੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਨ ਬਾਉਂਡਡ ਲੈਟਿਕਸ ਮਤਲਬ A ਜੁਆਇਨ 1 ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। A ਮੀਟ 1 ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, A ਆ ਗਿਆ। A ਜੁਆਇਨ 0 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ A ਆ ਜਾਏਗਾ, A ਮੀਟ 0 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।